गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमारूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1721 रादर। और आज की एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है संगठन का महत्व। भेजने वाले हमारे बहुत 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 अच्छे दोस्त सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीपी श्रीवास्तव, धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छा मौका है, इस कहानी को मैं सुनाना चाहता हूं। इस कहानी की शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। एक बार फिर से श्रीवास्तव सर बहुत अच्छी कहानी भेजी है, संगठन का महत्व। एक आदमी था जो हमेशा अपने ग्रुप में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे और बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वो निष्क्रिय रहने लगा और मिलना जुलना बंद कर दिया और अपने संगठन से दूर हो गया। अब कुछ सप्ताह के पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक सिगड़ी में जलती हुई लकड़ियों की लो के सामने बैठा आराम से आग तप रहा था, आग का ताप कर रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया और दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लो उठ रही थी उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वो आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लो धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा और उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वो अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष नहीं था। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया और कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वो लकड़ी फिर से सुलगकर लो बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा कि मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन यानी कि ग्रुप का साथ मिलने पर ही वो चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वो लकड़ी की भांति बुझ जाता है। दोस्तों, संगठन यानी कि ग्रुप या एक दूसरे के साथ से ही हमारी पहचान बनती है। इसलिए अपने ग्रुप में हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए। संगठन के बिना मानव जीवन अधूरा है। इसलिए हर चित्र में जहां भी रहे संगठित रहे, मिलकर रहे, ग्रुप में रहे। बिना संगठन के उस लकड़ी की तरह लो धीमी होकर एक दिन बुझ जाएगी। इसलिए संगठित रहकर इस लो को जलाए,
रखना आपका परम कर्तव्य है और इस लो को हमेशा जलाए रखिएगा, यही मैसेज है। आदरणीय श्री डीपी श्रीवास्तव जी का एक बार फिर से धन्यवाद कि इतनी अच्छी कहानी भेजी है, इतनी शिक्षाबद्ध कहानी है। और दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।